ठीक है। अरे हाँ एक बार ताले मतलब लाड़ी तो बंद कर रखी है, सब ये कर रखी है ये सब के ऊपर है। दो दिन लगा दो मुफ्ती बंद कर रखी है। मैं तो आपके खातर पूछूंगा, मैं ही खतरना पूछूंगा, मैं तो वीडियो बनाने खातर। नौ ग्रह लगा के ये नौ ग्रह हैं चारों तरफ, परिक्रमा के साथ साथ ये नौ ग्रह हैं हमारे पास। बुद्ध देव जी, गुरुदेव जी, हेलो, मैं अनिल कुमार जी, बाबा मोहनदास समाज कल्याण सेवा समिति सेक्रेटरी। हाँ जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सर आपको भी नमस्कार, और आपके माध्यम से आपके चैनल पर सभी देखने वालों को मेरा नमस्कार। और जो भी भाई इस चैनल पर बना हुआ है, देख रहा है, वो इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। ये एक धार्मिक स्थल की एक वीडियो भाटिया जी ने यहाँ आकर के बड़ा सौभाग्य मानता हूँ मैं इस दिन का भी और हमारा भी। जो बाबा ये फागुन मास की द्वादशी आशीष गोयल जी के द्वारा आए, इन्होंने बाबा से मन्नत मांगी। बाबा मोहनदास जी ने इनके प्रांगण में खुशियां भर दी और इन्होंने अगले ही द्वादशी के उपलक्ष्य में बाबा मोहनदास जी की मूर्ति की स्थापना कराने का बाबा मोहनदास जी के चरणों में श्री महंत सतरसिंह जी से गुजारिश की
कि हमने बाबा मोहनदास जी की मूर्ति की स्थापना करानी है, तो ये श्री ब्रजमोहन गोयल जी के सपूत्रों ने यहाँ ये मूर्ति की स्थापना कराई, जो बहुत ही सुंदर बाबा मोहनदास जी की, ये बाबा मोहनदास जी के प्रांगण में उधर 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 ये परिक्रमा, इधर इधर ये बाबा मोहनदास जी की और नवग्रह की परिक्रमा लगाते हैं। और जो भी श्रद्धालु यहाँ परिक्रमा लगाता है बाबा मोहनदास उनके, ये यहाँ जिसने भी श्रद्धालु ने यहाँ से जिसका भी प्रांगण में अगर थोड़ी सी बीमारी सी है और उसमें आकर के आप के बारे में बताना चाहोगे, तो को आप लेके आए हो, तो आप क्या मन्नत वगैरह मांगी थी क्या आपने? हाँ जी, बस यही कि हमारे परिवार में सुख शांति बने रहे, हमारे बच्चों में बढ़ोतरी। हाँ जी, माजरा कोमल उसके बाद में ये श्री ब्रजमोहन गोयल जी ने के सपूत्रों ने इस मूर्ति की स्थापना करवाई। श्री महेंद्र जी की देख रेख में मूर्ति की स्थापना कराई गई। आप ये देख पा रहे हैं जो इतना सुंदर जो संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है, ये जो बाबा मोहनदास जी के मूर्ति के अंदर और बाहर फ्रंट में जो ये लगा हुआ है, इसकी मात्र 2013 में इस पर 16-17 लाख रुपए का ये पत्थर लगा हुआ है। ये सभी पत्थर 1000 रुपए फुट से ज्यादा का ये पत्थर बाबा मोहनदास जी की मूर्ति में लगा हुआ है। और बाबा मोहनदास जी के चरणों में उन्होंने मन्नत मांगी, जो ब्रजमोहन की पूरी हुई, उनके प्रांगण में खुशियां छाई। उसके बाद में उन्होंने अपनी इच्छा से बाबा मोहनदास मंदिर में ये मूर्ति की स्थापना कराई। और ये इतना भव्य सुंदर, और ये पत्थर जो लगवाया बाबा मोहनदास मंदिर के द्वार के आगे, ये लगभग 16-17 लाख रुपए का 2013 सन 2013 में यानी कि आप 11 साल पहले की बात कर रहे हो, उस समय 16-17 लाख रुपए में ये फ्रंट का जो पत्थर है यही। अच्छा, ये इतना कीमती पत्थर यहाँ उन्होंने लगाया खुश होकर के, क्योंकि बाबा मोहनदास जी के मंदिर में उन्होंने जो माथा टेका था, उससे उसका प्रांगण में खुशियां छाई। और वो हर द्वादशी को और हर मेले से फागुन मास शुक्ला द्वादशी को मेले पर पूरा परिवार आता है और बढ़ चढ़ के लाखों रुपए दान देते हैं। और भी बहुत श्रद्धालु आते हैं यहाँ, बहुत श्रद्धालु ऐसे आते हैं जिनके आंगन में खुशियां नहीं थी, और बाबा मोहनदास मंदिर में बेले चढ़ा करके और गए प्रेतराज महाराज की सवापा खांड चढ़ा करके जिन्होंने बाबा मोहनदास से मन्नत मांगी है, उनके घर में खिलखिलाते बच्चे, फूल जैसे बच्चे बाबा मोहनदास, हमने प्रमाण है हमारे पास यहाँ पर, जिनके घर में 20-20, 25-25 साल से प्रांगण में कोई खुशियां नहीं थी, उनके घर में बाबा मोहनदास जी की कृपा से, दुआ से उन्होंने यहाँ रसोई दी। यहाँ एक बाबा मोहनदास जी के उसमें भंडारे के रूप में हम रसोई, जिस श्रद्धालु की मन्नत पूरी हो जाती है वो यहाँ रसोई के रूप में भी यहाँ भंडारा चलवाता है। और हर द्वादशी को यहाँ भंडारा लगता है, और जो भी श्रद्धालु जिसकी मन्नत पूरी होती है वो यहाँ पर अपने खर्चे से भंडारे को चलवाता है। रसोई बोलते हैं हम उसको, जैसे प्रसाद के रूप में हर रोज को जो भी श्रद्धालु आता है वो 4 किलो गुड़ का प्रसाद की जो मान्यता है इधर बाबा मोहनदास जी की, वो सबसे बड़ी मान्यता जो है वो गुड़ की है। हाँ, भंडारा सदन में भी लेके चलेंगे, जिसमें हर द्वादशी को 11 द्वादशी जो साल की होती हैं, उनमें भी करीबन 10, 11, 12 हजार आदमी
श्रद्धालु आते हैं, जो भोजन करते हैं। और जो फागुन मास की शुक्ला द्वादशी पर तो मेला लगता है, उसमें तो लाखों की तादाद में भव्य मेला लगता है, लाखों की संख्या में देश विदेशों से तो अब भी आते हैं। हर द्वादशी को 2 या 1, 2, 3 विदेश से आते हैं, श्रद्धालु आते हैं जो, और यहाँ अपने कर कमलों से दान बहुत बढ़ चढ़ के दान दे के जाते हैं। ये जो सत्संग भवन बना हुआ है विशाल, इस सत्संग भवन का निर्माण श्री महंत जी लगाई गई है, आप देख पा रहे हो। और ये संतों के लिए महाराज है, आप देख पा रहे हो, आप देख पाओगे। और ये काफी बड़ा साधन है दोस्तों, महात्मा बुद्ध और स्वामी काफी तो आगे आप हमें क्या दिखाओगे? ये सरोवर है, सरोवर है, ये सरोवर है। इसमें यहाँ से गांववासी और गोहांड के आसपास के गांव के जो बाबा मोहनदास जी के पास सेवक रूप में बैठते थे, आते थे, जो सेवा करते थे बाबा की, उन्होंने बाबा से अरदास की, बाबा मोहनदास जी हमने खाटू श्याम जाना पड़ेगा, अब हम आपके पास 4-5 रोज नहीं आ पाएंगे और आप अपना ख्याल रखना, क्योंकि बस्ती छोटी थी। हाँ, ये मिट्टी निकालते हैं, ये परंपरा नहीं है, ये एक बाबा मोहनदास जी की यहाँ जो मिट्टी निकालने का जो परंपरा ये देख रहे हैं आप, ये परंपरा नहीं है, एक ये बाबा मोहनदास जी की पूजा के रूप में यहाँ जो भी श्रद्धालु आता है वो पूजा के रूप में इस मिट्टी निकालने का एक बहुत बड़ा रहस्य है, अर्थ है, जिसमें यहाँ पर बाबा मोहनदास इस वृक्ष के नीचे रहते थे। तो यहाँ पर बहुत बड़ा जंगल था, गांव की बस्ती छोटी थी। गांव 1490 ईस्वी में बाबा मोहनदास जी यहाँ आए थे, तो ये जंगल था, इसमें पूरा हरा भरा जंगल था, ये झाड़ियां थी, वृक्ष के बहुत ज्यादा वृक्ष के थे। तो यहाँ पर एक छोटा सा सरोवर था, बहुत छोटा सरोवर था। तो उसका ये एक रहस्य है मिट्टी निकालने का। बाबा मोहनदास जी इसमें सुबह उठते ही और इस सरोवर को पूजते थे और इसमें से मिट्टी निकालते थे। अच्छा। हर रोज आना बाबा मोहनदास जी अपने हाथों से ये सरोवर उन्होंने बनाया है, सींचा है इसको। ये एक बहुत तीर्थ धाम है। हमने सुना कि वो जो खाटू श्याम की महिमा वाला है, उसके बारे में उसी के साथ साथ फिर बाबा मोहनदास जी 1530 ईस्वी में देवलोक गए थे। उससे पहले सेवकों ने कहा, बाबा मोहनदास जी हम अब आपके पास 10 रोज नहीं आएंगे और आप अपना ख्याल रखना। बताओ भाई सेवकों क्या बात है। बताया गया सेवकों ने, जी हमारी जो मान्यता है खाटू श्याम जी की, वो हमने खाटू जाना पड़ेगा और उसमें गाड़ी बलदों के द्वारा पैदल जाना पड़ता है, बहुत टाइम लग जाता है, परेशान हो जाते हैं। बाबा मोहनदास जी ने सेवकों को कहा, अगर देव को श्याम अगर यहीं प्रकट करा दे, यहीं अरदास करके बुला दे तो कैसा रहेगा। गांव में बड़ी खुशियां लहर छा गई और बाबा मोहनदास जी ने पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर के ऊपर जोत जला के यहाँ से इसी मंदिर के साथ से ये सरोवर से बन गए हैं, उस समय तो कुछ भी नहीं होता। हाँ, कुछ नहीं था, मंदिर नहीं था। यहाँ से इस किनारे से बाबा मोहनदास जी ने एक पत्थर, बहुत बड़े पत्थर पर ज्योति जला करके शाम के समय में श्रद्धालुओं को बताया, देखो भाई ये ज्योति जहां जा करके रुकती है, ये ज्योति रुक जाती है जहां पर, वहां आप अपने श्याम बाबा को पूजिए, पूजन कीजिए। खाटू श्याम से आपका श्याम बाबा यहाँ विराजमान होंगे, आप यहाँ उसकी पूजा कीजिए। यहाँ से देखने का बताते आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने हमारे को बताया है, खाटू श्याम जी के दर्शन होते हैं, कई प्रमाण भी हैं। और जो ज्योति का जाने वाला जो रहस्य था, वो हमारे पूर्वज दर पूर्वज हमारे को बताते आए हैं कि बहुत बड़ी एक शला थी, उसके ऊपर ज्योति जला दी और वो पानी में तैरती हुई निकली और वो उस किनारे पर जाकर उस छोर पर रुक गई और वहां जलती रही। उसी दिन से यहाँ पर सेवकों ने खाटू जाना अपने
यहाँ पूजा शुरू कर दी। श्याम बाबा की यहाँ पूजा होती है और हर श्रद्धालु की मन्नत पूरी होती है। जो आगे आगे आप भंडारा अभी ये बाबा मोहनदास और श्याम बाबा का दोनों का मिला जुला भंडारा चलता है। यहाँ प्रसाद के रूप में मिठाइयाँ और बड़े बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए जाते हैं। प्रसाद के तौर पर सेवकों को प्रसाद के तौर पर खिलाए जाते हैं। बाहर से जितने भी श्रद्धालु आते हैं सभी यहाँ प्रसाद ग्रहण करके जाते हैं। प्रसाद का भी एक यहाँ लेने का एक रहस्य है। बाबा मोहनदास जी का यहाँ जो प्रसाद बनता है, इसमें पहले तो चावल की रसोई बोलते थे, जो यहाँ बाबा मोहनदास जी के मंदिर में बनाते थे और उसकी भोग लगा करके श्रद्धालुओं में वितरित करते थे। अब उसके साथ साथ में बाबा मोहनदास जी के यहाँ लड्डू और हलवा भी पकवान के रूप में बनने लगा है, प्रसाद के रूप में बनने लगा है। और श्रद्धालु जितने भी आते हैं सब प्रसाद ग्रहण करके जाते हैं। अच्छा अच्छा, एक भी श्रद्धालु ऐसा नहीं है जो यहाँ प्रसाद ग्रहण करके नहीं जाता। आप लोगों ने प्रसाद ले लिया क्या? अभी आए हो आप? कौन से गांव से आए हो? गांव से हो? नहीं, दूसरे गांव से आए हैं, दोबलन से आए हैं, पैदल आते हैं ये। हाँ, मैं देख रहा था गाड़ी से आया तो बहुत सारे श्रद्धालु पैदल नंगे पे पाँव आ रहे थे, तो आप लोग भी नंगे पे आ रहे हैं। हर वापसी हो रहेगा तो आप वापसी का मेरा वापसी तो आप ये हटा लो, कैसा लगता है आपको? इसको हटा लो एक बार, हटा लो इसको, हटा लो ना मुंह से। दूर दूर से यहाँ से आसपास के गुहांड के सभी लोग, दुबलधन तो माजरा और दुबलधन, ये माजरा दुबलधन से आया हुआ गांव है। ये चैनल का ले जाओ, यहाँ ले जाओ। कुछ मान्यता भी है, कुछ लोग गांव से आते हैं और दूर दराज से आते हैं जो अपना दूध लेके आते हैं, जिनके घर में दूध होता है और चूरमा वगैरह। जी, हमारे यहाँ मान्यता है कि बाबा मोहनदास जी की कृपा से हमारे किसी पशु में कोई बीमारी या कुछ नहीं आता, और उनके आशीर्वाद से ही ये कहते दूध वगैरह और फल फूल हमारे यहाँ जो वरदान में हमसे मिला हुआ उनसे, तो उनकी आस्था के रूप हम उनके वहाँ चढ़ाते हैं उनको। ये हमारी आस्था है। ठीक है। और चूरमा वगैरह भी, चूरमा भी आता है यहाँ पे, चूरमा भी, घी सब चढ़ाते, दही भी चढ़ाते हैं यहाँ पे। सब कुछ इन्हीं के आशीर्वाद से इनको भोग के रूप में हम ये चढ़ाते हैं। क्या नाम बताया सर आपने? मेरा नाम सर वीर सिंह है। कौन से गाँव से? गाँव माजरा से हूँ जी मैं, इसी गाँव से। तो बाहर के भी श्रद्धालु दूध, बाहर से भी आते श्रद्धालु सब, जहाँ से कलकत्ता से दूर दूर से आदमी आते हैं, दूध वगैरह ले, हाँ सब चढ़ाते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा, काफी अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। जैसे मैंने आपको मंदिर दिखाया था साथियों, ये आप देख पा रहे हो कितने भव्य किवाड़ बनवाए गए हैं, काफी अच्छे। जय जय बजरंगबली हनुमान जी का मंदिर आप देख पा रहे हो सामने, देखिए साथियों। और सिंदूर वाले हनुमान जी भी यहाँ पर है। श्रद्धालु लोग मत्था टेकते हुए अपनी अरदास मांगते हुए हनुमान जी से।